ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री चुनाको महाराज की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री विश्राम सागर अष्टविधो अध्याय सातों द्वीप नवखंड सरयू उत्पत्ति प्रसंग। सुमिर राम सिय संत गुरु गणपति के पग ध्यान। बरड़ों सुख संहिता कछु विष्णु पुराण सुनाए। श्री राम सीता संत गुरु को सुमिर गणेश जी के पगों को ध्यान कुछ सुख संहिता का वर्णन कर विष्णु पुराण सुनाता हूँ। कह सोनक शंभु समनु पाछे कीन राज के कहिए आछे। बोले मुनि जब नृप बन गयऊ तब तान पाद पति भयऊ। तिन ते ध्रुव ध्रुव ते सुत दूना कछ दुनिया पाछे है गा सूना। लख बिरंच प्रिय व्रत लगाए कीन राज भले प्रजार जाए। सात पुत्र तिनके बेचीन है ताते सात द्वीप कर दीने। सौनक ने कहा स्वयंभू मनु के पीछे किसने राज किया। सूत जी ने कहा जब राजा बन गए तब उत्तानपाद राजा हुए जिनके ध्रुव और ध्रुव के दून हुए। फिर कुछ दिन राज्य निसंतान हो सूना रहा। यह देख ब्रह्मा ने प्रिय व्रत को ले राज्य दिया जिसके सात पुत्र हुए जिनके नाम सात द्वीप निर्माण हुए। जम्बू और पलाक्ष है साल मली कुश चार। क्रौच संकला द्वीप सट पुष्कर सात विचार। सागर अंतर जानिए इन दीपन में तात। चार क्षीर दधि मधु मदिर एक जल सागर सात। जम्बू द्वीप पलाक्ष द्वीप शामली द्वीप कुश द्वीप कौच द्वीप संकला और पुष्कर यह सातों द्वीप हैं। इनमें सागर का अंतर देख पड़ता है। धृत सहद मदरा इक्षु जल यही सातों समुद्र हैं। जम्मू द्वीप ता सुबेस्तारा योजन लक्ष्य कीर निर्धारा। जम्बू फल तह नदी बहावे ताते जम्बू द्वीप कहावे। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन जम्बू फल नाम एक नदी बहती है। अति बन अति गिर बर तह गई गंगा दिक सरिता बहु बही। नृप अग्नि तहाँ भे चंडा नभ सुत करी दीने नभ खंडा। जिससे यह जम्बू द्वीप कहलाता है जिसमें वन और पर्वत हैं तथा गंगा आदि जिसमें पवित्र नदियां बहती हैं। जहाँ का राजा अग्निध्रत बड़ा प्रचंड बली था जिसके 9 पुत्र हुए जिससे 9 खंड हुए हैं। ईला रमनक हिरणकुर हरिब्रस किंपुरबाल। भरत माहि उपदीप बहु भद्रासध्वज माल। इलाखंड हरिवृक्ष पुरबाल भरत खंड ये उपदीप भद्रास ध्वज माल हैं।
100 योजन का देश बनावा, सबे देश का मंडल गावा। 63 मंडल का यह खंडा, विष्णु पासी बसत अखंडा। ता मैं चहूँ वर्णन के नामा, दुजन बालक शूद्र अभिरामा। अभिराम ऐसा 100 योजन का देश बना और सब देशों का नाम मंडल रखा। 1300 मंडल का एक खंड बनाया, जिसमें विष्णु उपासी अखंड वास करते हैं। उसके चारों वर्ण के नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जम्बू दीप के 14 हेरा, चार सिंधु लख योजन केरा। ताके आगे द्वीप पलाचा, उभय लाख योजन कर आक्षा। तामे पाकर निपट निटप सुहावे, ताते द्वीप पलाक्ष कहावे। उस जम्बू द्वीप के चारों ओर क्षार का ही सागर लाख योजन के विस्तार से दिखाता है। फिर उसके आगे पलाक्ष द्वीप है, जिसका विस्तार 2 लाख योजन का है। पाकरी के वृक्ष से पलाक्ष द्वीप कहलाता है। इदिम बाहु तहि के नृप हेरे, भय 7 बोलक तिन केरे। जब सुभद्र 7 शिवरासा, 6 में अभय अमृत हरिदासा। ताते 7 खंड कर दीने, सरबौ गिरि द्रुम दर दीन। जहाँ का राजा इदिम बाहु कहलाया है, जिसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जो जब सुभद्र शिवरास क्षोम अभय अमृत हरिदास के नाम से हुए, जिन्होंने अनेक नदियाँ अनेक पर्वत सागर स्थापित किए। तामें विप्र हंस कहे, क्षत्रिय कहते पतंग। वैसहि बुध सूत्र बधत, त्याग अपर बहुअंग। ताके चारों तरफ है सागर दर रस केर, दैलक योजन में तहाँ रंड उपासक ढेर। उसमें ब्राह्मण को हंस, क्षत्रिय को पतंग, वैश्य को बुध और शूद्र को ना छूने वाला कहते हैं। उसके चारों ओर दर रस का समुद्र है, जहाँ 2 लाख योजन में नौका चलाने वाले रहते हैं। ताके अग्रसाल मल दीपा, 4 लक्ष योजन कर दीपा। रुद्र सहस योजन करता में, सेमल तरुग खगपति रह जामे। दीपशाल मलता है कहावा, यज्ञ बाहु नृपुता रहावा। 7 सुवन तिनके बेचीने, तिन्हित 7 खंड कर दीने। आयन अभिज्ञान सुरोचन, समर सोम परिभद्र विमोचन। उसके आगे सालमली द्वीप है, जिसका विस्तार 4 लाख योजन है। 1100 योजन में सेमल तरु है, जिस पर खगपति मोर रहते हैं। इसी कारण इसका सालमली द्वीप नाम कहलाया है। जहाँ का राजा यज्ञबाहु कहाया था, जिसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए, उनके हितार्थ उसके 7 खंड किए गए, जिनके नाम आयन अभिज्ञान सुरोचन समर सोम परिध्रव विमोचन है। अहम विप्रय बद सूत्रधर, नृपय बीच धर भाव। वैसहि बोलत वंश धरे, सूत्र दुख धर गाओ। तेहि के चारों तरफ है सागर मदिरा केर। 4 लक्ष योजन तहाँ चंद्र उपासी ढेर।
वहाँ ब्राह्मण को सूत्रधर और क्षत्रिय को बीच धर, वैश्य को वंशधर, शूद्र को दुखधर कहते हैं। उसके चारों ओर मदरा का सिंधु है जो 4 लाख योजन के विस्तार में है, जिसमें चंद्र उपासी अधिक रहते हैं। ते आगे कुश दीप जो आही, 8 लाख योजन श्रुति कही। ते मध्य कुश कर बिटप सुहावा, रुद्र सहस योजन का गावा। वो बेरण्यक तय के रे, 7 पुत्र भेतिन के हेरे। नाभि गुप्त दृढ़ रुचि वसुमाना, वसु विभक्त का स्तुतु व्रत जाना। तेत 7 खंड कर दीने, सरगर मर्यादा के लीने। उसके आगे कुशद्वीप है जिसका घेरा 8 लाख योजन से है, जिसके मध्य उसके बिटप शोभा देते हैं, जिनका विस्तार 11 सहस्त्र योजन है, जहाँ का राजा हिरण्यरेत कहलाया है। उसके भी 7 पुत्र हुए, नाभि गुप्त, दृढ़ रुचि, वसु विभक्त, कौस्तुभ व्रत। इन्हीं के लिए 7 खंड बनाए गए। तह ब्राह्मण को कुशल कहे, क्षत्रिय को विद काम। वैसई अभिजित बदतु है, शूद्र को किल नाम। तेई के चारों दिश रहो, धृत को सागर पूर। 8 लाख योजन तहाँ, अग्नि उपासी भूर। वहाँ ब्राह्मण को कुशल, क्षत्रिय को कोविद, वैश्य को अभिजित और शूद्र को कोकिल कहते हैं। उसके चारों धृत घी का सागर है, जहाँ 8 लाख योजन में अग्नि उपासक रहते हैं। क्रौच दीप ते आगे आए, 16 लाख योजन तय राहे। कौच विहंग रवि तेज सुहावा, कौच दीप ताते कह गावा। जिसके आगे कौच द्वीप है, जिसका 16 लाख योजन विस्तार कहा है, जहाँ कौच विहंग अधिक रहते हैं और सूर्य का तेज फैला रहता है, इसलिए इसे क्रौच द्वीप के नाम से संबोधित किया गया है। धृत कुरट तय के नृप जाना, तिनके भेषुत 7 सुजाना। मेघ भ्रष्ट बाजिष्ठ सुदामा, मधुरलोहित बन पतियामा। 7 खंड करते ते बाटे, मर्यादा हित गिर तरु पाटे। जहाँ का राजा धृत कुरट था, जिसके 7 पुत्र मेघ भ्रष्ट, भाजिष्ठ, सुदामा, मधुरुल, लोहित, बनमति आम नाम से कहलाए। इनके हितार्थ 7 द्वीपों को बांटकर पहाड़ वृक्षों को मर्यादा करने लगे। तय विप्रय पुरुषा कहत, क्षत्रिय ऋषि बाराय। वैसही भद्रा बनत हैं, शूद्र देवक गाय। ताके चारों तरफ हैं, 16 योजन केर। क्षीर सिंधु तह के मनुज, उदक उपासी ढेर। वहाँ ब्राह्मण को पुरुषा, क्षत्रिय को ऋषि, वैश्य को भद्रा और शूद्र को देवक के नाम से संबोधित किया है। उसके चारों ओर दूध का सागर बहता है और वहाँ के मनुष्य जल के उपासी 16 योजन के विस्तार में रहते हैं। 7 दीप ते आगे सोहा, 32 लाख योजन कर जोहा। सनो सकोन कीर तरुआही, साक दीप ताते सब कही। उसके आगे शाक द्वीप 32 लाख योजन के विस्तार से है, जहाँ सागौन के वृक्ष हैं, इसी को शाक द्वीप कहा है। मोक्ष
तित तह केर नृपधीरा, सात पुत्र तिनके भय बीरा। चित्रेप वन मान पुरोजन, धम्म विश्व बहुरूप मनोजय। तिन हित सात खंड कर दयऊ, सोई नाम खंडन कर भयऊ। जहाँ के राजा मोक्ष तिथ धैर्यवान है, जिनके सात पुत्र चित्ररेप पवमान पुरोजन पात्र, विश्व बहुरूप मनोजय नाम से महान प्रताप हुए, उनके लिए सात खंड कर वहीं नामों से विख्यात हुए। तय विप्र बलबाल जी, क्षत्रिय कहते अमीर। वैसे ही भाषत बिरुज करे, शूद्र धारक धीर। ताके चारों ओर है दधि का सागर नीक, 32 लख योजन तहाँ पवन उपासी ठीक। वहाँ ब्राह्मण को बाल जी, क्षत्रिय को अमीर, वैश्य को विरुज और शूद्र को धीर धारक कहते हैं। उसके चारों ओर दही का सागर है, जिसका प्रमाण 32 लाख योजन का है। वहाँ के लोग पवन उपासी कहे हैं। ताके आगे पुष्कर दीपा, 64 योजन केर समीपा। पुष्कर का तरु तहाँ रहाबे, ताति पुष्कर दीप कहाबे। इंद्र दवन राजा तह केरे, रमन धातु की सुत युग हेरे। तिन हित उभय खंड कर नाखें, गिरि तरु मर्यादा हित राखें। तिनके आगे 64 योजन के विस्तार से पुष्कर द्वीप है। वहाँ पुष्कर के वृक्ष हैं, पुष्कर के वृक्ष हैं, जिससे पुष्कर द्वीप कहलाता है। जहाँ का राजा इंद्र दमन है, जिसके रमन चातुकी नाम के 2 सुत हुए, जिनके लिए 2 खंड कर गिरि तरु की मर्यादा रखी। तह विप्र पारस कहत, क्षत्रिय भनत भुजंग। वैसे बोलत भरथरी, शूद्र बनत कुरंग। ताकं चारों ओर है सिंधु शुद्ध जल केर, 64 लख योजन तहाँ ब्रह्म उपासक ढेर। तहाँ ब्राह्मण को पारस, क्षत्रिय को भुजंग, वैश्य को भरथरी और शूद्र को कुरंग कहते हैं। 64 लाख योजन में शुद्ध जल का सागर है, वहाँ ब्रह्मा उपासक रहते हैं। ताके आगे परे धूमि भूमि, ता राति माटों के रे भूमि। 16.5 लाख हरी, ताके आगे हेम केरी। उसके आगे धूम कर चलने पर लाल मिट्टी की पृथ्वी है, जिसका विस्तार 16.5 लाख है। उसके आगे पृथ्वी स्वर्णमयी है। 8 करोड़ 39 लाख योजन जानो एक पाग। लोकालोके आदि अभद्र, और भीषण आए भद्र। 8 करोड़ 39 लाख 1500 योजन लोका आलोक है, 20 सुंदर स्थल हैं। अब तात सुन बात नभ केरी मकहेरी। अब हे भाई बात सुनिए, आकाश और यज्ञ की कहता हूँ। जम्बू मध्य सुमेरु यक, लख योजन परमान। तामदेक इस लोक है, सो सब करों बखान। जम्बू द्वीप के बीच एक सुमेरु पर्वत है, जिसका प्रमाण लाख योजन का है कहा है। उसके बीच में 21 लोक वर्तमान है। अब इनका वर्णन करता हूँ। वासुकि भूतक यम, सुलत दक्ष किन्नर ब्रह्मा राक्षस।
राकर काल रुचित्र कुपित योगिन गंधर्व देश, योगिन गंधर्व देश सुअरियन महत्तम सुजन, सत्य सुदिव्य सुगान देव पिपल वेशु कर्मन, विषु मर्या कर्मादिक छाड़ अहे और नानापुर, पावक पवन पुरारि ब्रह्मा वैकुंठ दिवाकर, बाष्पी भूतियम सुदक्ष किन्नर ब्रह्मा राक्षस राकस काल चित्रगुप्त, योगिनी गंधर्व लोक लुआर्यम, सत्यलोक दिव्यलोक नागलोक पिप्पल तथा विश्वकर्मा लोक, इनके अतिरिक्त और भी नाम के पुर हैं। पावन लोक, पवन लोक, शिवलोक, ब्रह्मा लोक, वैकुंठ और सूर्यलोक है। 1,00,000 योजन भूमि ते हैं ऊंचा रविलोक, सहस 72 योजन ते विमान कर ओक, ते विमान पर ओक उदय कृत इंद्रपुरी जहाँ, धर्मपुरी मध्यान्ह अस्त भव वरुण रूपी मह, अर्ब लाख योजन रहें धनदपुरी उत्तरेक, 21 सहस योजन 6 चले पलक बिछेक। पृथ्वी से 1,00,000 योजन की ऊंचाई पर रवि लोक है, जिसके विमान का विस्तार 72 सहस्त्र योजन है, जो इंद्रपुर से उदय होता है। धर्मपुरी में दोपहर और वरुणपुरी में अस्त होता है। कुबेर के स्थान से आधा लाख योजन उत्तर को है। एक पलक में 21 सहस्त्र 600 योजन चलता है। 1,00,000 योजन भानु तेग है सलिल चो लोक उछार, योजन 48 सहस्त्र तो में ताको विस्तार, मैं ताको विस्तार 1,00,000 पर मंगरपुर, 43,000 माई विस्तार तस्य पुर, यही विधि 1,00,000 वन बसे ग्रहण खत अनेक, वर्ण जन रघुनाथ किमी अबुना है द्वैक। सूर्य से 1,00,000 योजन दूरी या नीचे चंद्रलोक है, जिसका विस्तार 48 सहस्त्र योजन रहा है। पर 1,00,000 योजन की दूरी पर मंगल लोक है, जिसे मंगल तारा कहते हैं, जिसका विस्तार 33,000 है। इस प्रकार एक 1,00,000 योजन की दूरी पर ग्रह नक्षत्रों का स्थान कहा है, सो रघुनाथ प्रसाद कहते हैं। मैं कहाँ तक वर्णन करूं जिनका उल्लेख किया जाए। यह इतिहास कहो जस जानी, अब पूछो सो कहो बकानी। सुन सोनक बोले हर साई, हाथ जोर चरणन सिर नाई। दीन दयाल बचन सुन तेरे, अति आनंद भयो मेरे। तृप्त न होय श्रवण मम स्वामी, सरद समोय सुन सिंधु जिम गामी। मैंने जैसे यह कथा जानी है वैसी तुम्हें सुनाई है। अब जो आगे प्रश्न करो वह वर्णन करूं, यह सुन सोनक कहने लगे। हे दीनदयाल, आपके वचन को सुनकर महान सुख प्राप्त हुआ है। मेरे कान फिर भी तृप्त नहीं हुए हैं, जैसे सरता सागर को पाकर तृप्त नहीं होती है। ते मोय निज किंकर जानो, अब सरयू की कथा बकानो। प्रकृति के में भूतल पर आई, को लाई सो कहो बुझाई। सुन सूत मुनि बचन विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। धन्य धन्य कहि बारहि बारा, बर श्रोता मैं तुम्हें निहारा।
इससे अपना दास जान सरयू की कथा कही। यह पृथ्वी पर किस प्रकार आई, कौन लाया सो बताओ। राम कथा पर प्रेम रखने वाले जो कहने लगे, हे सोनक तुम्हें धन्य है, तुम श्रोताओं में श्रेष्ठ हो। सोनहु तात सरयू जिम आए, ताकि उत्पत्ति कहूँ बुझाई। ब्रह्मा तय जानत संसारा, जिन सिरियो जग कर विस्तारा। तिनकी भवन तीन रहे स्त्री, संध्या स्वास्थ्य और सावित्री। तिनके तनय मरीचि भयऊ, नाम प्रेम जा प्रिय विधि दयऊ। सुत मरीच के कश्यप जानो, दशमेत जिनके नाम बखानो। अब हे तात सुनिए, मैं सरयू की उत्पत्ति कहता हूँ। वह संसार में जिस तरह अवतीर्ण हुई, ब्रह्मा को सारा विश्व जानता है। जिन्होंने सारे संसार की रचना की, तिनके तीन स्त्री थीं, जिनके नाम संध्या स्वास्थ्य सावित्री कहे हैं। इन्हीं के पुत्र कश्यप, जिनके 10 स्त्रियां थीं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पृथ्वी अदिति अमर कोटि 33 जिन जाए, दिति के दैत्य अपार नांग का द्रुम के गाये। बिनता सुत खगनाथ चंद्र सोमवती के रे, सुरावती के सूर रहत जग जासु उजेरे। पादवती सो सबालक पर्वत की माता, दमावती सुत असे अमोघा खग संजाता। इरात तृण वृक्ष जौने, लागत पर काजे। नख रेखा सुत मेघ कोट 56 उपराजे। तिनके अमृत वृष्टि किए, सब जग सुख पावन। कश्यप ते भय सृष्टि सकल सुति ऐसे गावत। पहली अदिति, जिसके द्वारा अमर 33 कोटि उत्पन्न हुए। दिति के अपार दैत्य हुए। अद्रुक के नांग, नबिता के गरुण, सीमावती के चंद्रमा तथा सुरावती के सूर्य उत्पन्न हुए, जिसके द्वारा संसार में प्रकाश होता है। पादम तो सबलदा, पार्वती की जननी कहलाई। और दमावती द्वारा अमोद ऋषि उत्पन्न हुए। संजाता से खग, इरा द्वारा तृण वृक्ष जो परस्वार्थ में आते हैं। नख रेखा द्वारा कोटि मेघ, जिनकी संख्या 56 कही है। जिनकी अमृत समान वर्षा द्वारा सारा संसार सुख पाता है। श्रुति का वाक्य है, कश्यप द्वारा सृष्टि का विकास हुआ। श्री कश्यप के सुत भानु, दैनारि तिनके जानु। छाया प्रभास नाम, विश्वकर्म जा विराम। युग पुत्र छाया जाय, यमराज शनि दुख दाये। शनि बहन यमुना नाम, यम भय हरणे प्रद काम। प्रभा के अश्विनी कुमार, प्रकटे हरण रुजभार। तिनके तनय मनुभूप, सुचिरेखा नाम अनूप। तिनके तनय इक्ष्वाकु, जिनकी प्रजा विश्वाकु। सरयू नदी तिन आनी, भू पर बढ़ाई जानी। कई बातें लाए नाथ, विस्तार वर्णों गात। कह सूत अबध भुवाल, इक्ष्वाकु भेज जय काल। बैठे भवन यह बाक यक बार, नप कीन स्वत विचार। पुर पास सरता होय, तो लहे सुख सब कोई। श्री कश्यप के पुत्र सूर्य हुए, जिनकी 2 स्त्रियां थीं, जिनका नाम छाया और प्रभा था। विश्व सर्व कर्मजा, यह 2 पुत्र छाया से उत्पन्न हुए। यमराज शनि
तथा यमुना नाम की बहन उत्पन्न हुई, जो यम भय हरण और मोक्षदायिनी है। प्रभा द्वारा अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए, जो पाप और पृथ्वी का भार हरने वाले हैं। तिनके द्वारा मनु हुए, जिनकी पतिव्रता स्त्री का नाम रेखा था। तिनके पुत्र का नाम इक्ष्वाकु कहलाया। जिन्होंने प्रजा का पालन किया, उन्होंने सरयू नदी को पृथ्वी पर लाकर बहाया। शौनक पूछते हैं, हे नाथ, वह किस प्रकार लाए, उसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत ने कहा, जिस समय इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा हुए, सो एक समय भवन में बैठे अपने मन में विचार किया कि निकट एक सरता होनी चाहिए, तो सब समय सबको सुख प्राप्त होगा। ग्रह स्नान सुआधम है, मध्य कूप कर हो, उत्तम सरस्रावती करे, उत्तम उत्तम सोए। घर का स्नान अधम और कूप का मध्य है, तथा बहते हुए सरोवर का अथवा नदी का स्नान उत्तम कहा गया है। आसमन समुझ नृपाल, गुरु वशिष्ठ पै आयहु, नाय कमल पद भाल, कहत भय निज कम कामना। ऐसा सोच राजा गुरु वशिष्ठ के पास आकर और उनके पद्मों पर मस्तक नवाकर अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट की। सुन वशिष्ठ हित हर्षित भयो, दुई मिली गो कन्या ढिंग गयो, बोलत भय नदी एक चाहिए, कहाँ सो मिले कृपा कर कहिए। कहे नंदनी सुनऊ मुनि ज्ञानी, सुनी एक हो कहो बखानी। यह सुन वशिष्ठ हर्षित हो राजा के सहित नंदिनी गाय के पास जा कहने लगे कि एक नदी की आवश्यकता है, वह कहाँ मिले, कृपा कर बतलाएं। यह सुन नंदिनी ने कहा, हे ज्ञानी मुनिदेव, सुनिए, मैं एक सुनी हुई कथा कहती हूँ। एक समय बैकुंठ मझारी, बैठे नारायण युत नारी, महादेव हरि दर्शन हेता, आवित जिर सुता समेता, नारदादि सनकादि मुनीसा, चतुरानन सुमन ससुर ईसा। एक समय की बात है कि भगवान लक्ष्मी सहित बैकुंठ में विराजमान थे और महादेव जी भगवान के दर्शनार्थ पार्वती के सहित वहाँ आए, और नारद सनकादिक मुनि तथा ब्रह्मा देवताओं सहित वहाँ आए श्रवण सादर सिर नायो, प्रभु आदर युत सब बिठायो, सभा देख शंकर अनुरागे, लागे करन नृत्य हरि आगे, नारद बीड़ा ताहि बजावे, ब्रह्मादिक सुर संग गवावे, छयो राग रागिनी 36, संगुण ग्राम सप्त स्वर 32। भगवान को सिर नवाए, भगवान सबको बैठा रे, सभा को देख भगवान के आगे प्रेम में मस्त हो शंकर नाचने लगे। तब नारद बीड़ा बजाने लगे, ब्रह्मा सुरों के समेत गाने लगे। 6 राग 32 रागनी 32 स्वरों से अलापने लगे। ताल मृदंग तंबूर सितारा, बाचत बड़ो विनोद अपारा, देख नृत्य रीजे भगवाना, बोले हरि मांगो वरदाना, कहे पशुपति जो काय दाया कीजे, तो मोए भक्ति आपनी दीजे। सुन शंकर के बचन मुरारी, बोली दीन नयन भरवारी, सोई जल पात भयो मुनिराई, दीन कमंडलु मह विधि धाई, तीरथ भयो गुप्त सो रही, लाभौ जाय ब्रह्मा पै आई। मृदंग की ताल, तंबूर सितार,
बनने से महान विनोद होने लगा। नाद देख भगवान ने रीझ कर कहा, जो मांगना हो मांगो। यह सुन महादेव ने कहा, आप जो दया कर देते हैं तो अपनी भक्ति मुझे दान कीजिए। महादेव के वचन सुन भगवान ने नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। उस स्रवित जल बिंदु को ब्रह्मा ने कमंडल में भर लिया। गुप्त तीर्थ हो गया, सो ब्रह्मा से ले आओ। सुन वशिष्ठ हर्षित भये, गए पिता के लोक। सुख शोभा तै कीन रखे, भे मुनि विगत विशोक। यह सुन वशिष्ठ प्रसन्न हो ब्रह्मा के लोक गए। वहाँ की सुख शोभा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो कहने लगे, ब्रह्म भवन पुण्य देखो जाए, कहे न जात कछुता सुनिकाय। चतुरानन के दर्शन कीने, भाल तिलक कर वेद जुगति लीने। बरे कमंडलु अग्र सुहायो, लख वशिष्ठ चरणन सिरनायो। विधि रहे ध्यान माहि लबु लीना, बैठ गए तह मुनि बर दीना। परवीना पर अपने पिता का भवन देखा, जहाँ की शोभा वर्णनीय थी। वशिष्ठ ने ब्रह्मा के दर्शन किए, जिनके मस्तक में तिलक और हाथों में वेदों को धारण किए थे। ब्रह्मा ध्यान में मग्न थे, कमंडल रखा था, वशिष्ठ चरणों में सिर नवाए। नव सहस्त्र संवत चल गयो, तब अयोध्याय निवारण भयो। सुत बिलो की हर्ष हृदय लगायो, कहो तात के ही कारण आयो। तब वशिष्ठ मृदु वचन उचारे, निरपेक्ष को यजमान हमारे। 9 सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा का ध्यान विसर्जन हुआ। पुत्र को देख हर्षित हो हृदय से लगा आने का कारण पूछा। यह सुन वशिष्ठ मीठे शब्दों में कहा कि राजा इक्ष्वाकु हमारे यजमान हैं, तिनके पुर ढिंग सरता नाही। ते हो आयो तुम पाही, अब महाराज दया कर सोई, दीजे जय मो को यस होई। सुन विधि हर्ष कमंडल नायो, चलो प्रवाह संग मुनि धायो। और उनके पुर में कोई नदी नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। सो महाराज दया कर दीजिएगा, जिससे हमारा यश हो। यह सुन ब्रह्मा ने हर्ष कर कमंडल को नवाया, सो प्रवाहित हो मुनि के संग चल दिया। नभते गिरे उतरत आकाशा, गिर सुमेरु मह कीन्हो बासा। ऐरावत के रथ दो लागे, पाट पहाड़ चली बहे आगे। सो जल गिरो भूमि पर जाना, तात सरयू नाम बखाना। पुन जल मान सरोवर आवा, कैस माए मुनि लख दुख पावा। कमंडल से गिर आकाश से उतरती हुई गिर सुमेरु में सरयू ने निवास कर फिर ऐरावत के दोनों दांतों के लगने पर वह सुमेरु पहाड़ फट गया। वह आगे बहती भई पृथ्वी पर जो जल आया, इसी से सरयू नाम पड़ा। फिर जल बहकर मानसरोवर में लीन हो गया। यह देख मुनि ने दुख किया। मान सरोवर विधि मन के रे, भयो धाम हरि का ते मेरे। जाय वशिष्ठ ठाण भे द्वारे, लगे करन तप तन मन वारे। विपुल काल लग तप कीना, तजवार भयो तन छीना। मानसरोवर आकर मन में विचार किया, भगवान का धाम पास ही प्रतीत होता है। सो वशिष्ठ द्वार पर खड़े हो तन मन द्वारा तप करते काफी समय व्यतीत कर आहार को त्याग दिया, जिससे शरीर चिड़ हो गया। तब हरिद्वार पाल हकराई, कहो वशिष्ठ ले हो बुलाई।
द्वारपाल तय बोलिले आयो आप वशिष्ठ चरण सिर नायो कह भगवान सुनाओ मुनि प्यारे तप व्रत यह के कारण धारे। तब भगवान द्वारपाल से कहा कि वशिष्ठ मुनि को बुला लाओ। सो द्वारपाल वशिष्ठ को बुला लाया। वशिष्ठ ने चरणों में सिर नवाया तथा भगवान ने कहा कि प्यारे तपस्या किस लिए कर रहे हो। कहे वशिष्ठ इक्ष्वाकु मोर यजमाना भूप अयोध्या के जग जाना। तिन अस कहा नदी यक होई मैं विधि पास गयो सुन सोई। तहाँ एक सरता प्रभु पाए सो सरवर मह आए समाए। बोले हरि हल को रघु माता अभी निकर चले तब साता। तब वशिष्ठ जल जाए हिलोरा चली निकर सरयू बर जोरा। गिरपुर ग्राम धाम कर पावन भई अवध तर आए सुहावन। अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु मेरे यजमान हैं। उन्होंने कहा मेरे पुर में नदी नहीं है सो मैं ब्रह्मा के पास गया सो हे प्रभु उन्होंने एक नदी दी जो इस मान सरोवर में लीन हो गई। तब भगवान ने कहा कि मस्तक से जाकर जल को हिलाओ वह अभी निकलकर तुम्हारे साथ चल देगी। यह सुन वशिष्ठ मुनि जाकर जल को हिलाया तब सरयू उससे निकलकर बहने लगी और नगरों को पवित्र कर अयोध्या के तट वह कर शोभा देने लगी। सोननपपुरवासिन सहित आए सरयू तीर पूजन कीनो विविध विधि दीन दान भय भीर। आए आए सुर मधुन युत कीने तय स्नान नाम धरे त्रय नयन जा सरयू वशिष्ठी जान। दशरथ दरस परस मंजन करत हरत पाप सति गाय। अंत काल हरिपुर बसे रवि सुत भय मिट जाय। सरी की उत्पत्ति में सुनिन कही रघुनाथ केहु पुराण में बदत बुधे है रघुपति पद ना पात। राजा यह सुन प्रजा समेत सरयू के पास आ पूजन कर दान देकर सुखी हो गए। देवगण पत्नियों के सहित उसमें स्नान कर उसका नाम त्रिनेजा वशिष्ठी सरयू रखे जिसके दर्शन के पूजन स्नान द्वारा पापों का नाश होता है। ऐसा श्रुति का वाक्य और अंतकाल भगवान का धाम प्राप्त हो यमराज की यातना का भय नहीं रहता। रघुनाथ प्रसाद कहते हैं सरयू की उत्पत्ति इस प्रकार है। पुराण में भगवान के पैरों का जल कहा है। कामा छंद बाएं पाए रोको हेरो बाएं दाएं पाकर कृपा दृष्टि से हीरती रहो। दो भांति मंगल मूल मोहि देव होए अनुकूल। सिय राम नाम आधीर सुमरो सदा तब तीर। दोनों प्रकार मंगलदायक हो यह अधीर राम नाम आपके पास सुमिरा करूं। इति श्री विश्राम सागर सातों दीप नवखंड वर्णो अष्टविशो अध्याय समाप्त है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।